गीता की कहानी भारतीय सभ्यता की कहानी है। हम ये जानते हैं कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। पर क्या कृष्ण ने गीता को उत्पन्न किया था? क्या वेद व्यास ने ब्रह्मांड के सत्य को कृष्ण के जरिए उजागर किया था? संजय ने दूर दृष्टि से बैठे धृतराष्ट्र को जो सुनाया, क्या उनको उसका श्रेय नहीं मिलना चाहिए? उन सब कवियों और पंडितों का क्या, जिन्होंने गीता को गाकर, उसका वर्णन कर, लिखकर और अनुवाद कर हम जैसे लोगों तक पहुंचाया। ये उनकी कहानी है, कहानी गीता की। कृष्ण जो कि साक्षात ब्रह्मांड है, उन्होंने पांडवों और कौरवों के अंतिम मुकाबले से ठीक पहले शिथिल पड़ चुके अर्जुन को दुविधा से बचाया था। वेदों का सार बताकर, भगवत गीता सुनाकर व्यास ने महाभारत की कहानी अपने शिष्य वैशंपायन को सुनाई। फिर ये कथा रोमहर्षम तक पहुंची, फिर सौती तक और फिर शौनक तक। 4000 साल पहले आर्यवर्त के ऋषियों ने ऋग्वेद की रचना की, सूर्य, चंद्र और ग्रहों की वर्णना की। ऋषियों ने ब्रह्मांड की प्रशंसा की। ऋषियों ने उन शक्तियों को सम्मान दिया जिन्होंने ब्रह्मांड को एक साथ बांध रखा है। आने वाली सदियों में यजुर्वेद ने ऐसी विधियों का उल्लेख किया जिनसे मनुष्य देवताओं को बुला सके और उनकी स्तुति कर सके। उसके बाद उपनिषद हमें आकाशीय से मानवीय स्तर पर ले आए और पूरे ब्रह्मांड को एक मस्तिष्क के रूप में दिखाया। कई सदियों के बाद सन्यासियों के बीच काफी वाद विवाद और चर्चा हुई, जिसके बाद पुराण, रामायण और महाभारत ब्राह्मी लिपि में पहली बार लिखे गए और वेदांत आखिरकार आम लोगों के बीच पहुंच पाया। जब दूसरे धर्मों का आगमन भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ, तब वैदिक विचारों को संगीत और कहानियों के जरिए क्षेत्रीय भाषा में लिखा और सुनाया जाने लगा और इस तरह गीता को एक नया घर मिल गया, एक आम भारतीय का मन। जब यूरोपीय लोगों ने भारतीय संस्कृति को समझने की कोशिश की, तब उन्हें इस देश की कई प्रथाएं समझ में नहीं आई। यूरोपियों ने समझा कि कहीं ना कहीं एक धर्म ग्रंथ होगा जिसमें हिंदू धर्म का सार मिलेगा। पर एक चीज जो पश्चिमी विद्वान नहीं समझ पाए, वो ये है कि वैदिक ज्ञान किताबों का मोहताज नहीं है। किस्से, कहानी, गाने और रीति रिवाज का संस्कृति में एक अलग ही स्थान होता है। भगवत गीता एकमात्र गीता नहीं है। पुराणों में गुरु गीता, गणेश गीता, अवधूत गीता, राम गीता, उद्धव गीता, व्याद गीता और अनुगीता का भी उल्लेख है। जब रोमन साम्राज्य भूमध्य सागर में अपना वर्चस्व स्थापित करने में लगा था, भारत में महाकाव्य महाभारत की रचना की जा रही थी। कुछ ही शताब्दियों में जय नाम की एक छोटी सी कथा बन बैठी हजारों पन्नों की महाभारत। इस महाकथा के हृदय में है वो किताब जिसे ईश्वर का उपहार माना जाता है। दार्शनिक आदि शंकर के अनुसार गीता ईश्वर और मानव का मिलाप है, जबकि रामानुज और माधव को गीता में ईश्वर और मानव का अंतर नजर आया। 20वीं शताब्दी में गांधी, तिलक और अंबेडकर जैसे महानुभावों को भी गीता से अलग अलग सार मिले। यही नहीं, हक्सली, ओपेनहाइमर और यहाँ तक कि हिटलर को भी गीता में अपने विचारों का प्रतिबिंब दिखा। गीता के उतने ही रूप है जितने हाथों से वो होकर गुजरी है। हालांकि गीता का जीवन काल शताब्दियों से चला आ रहा है और अलग अलग लोगों ने इसका अर्थ निकाला है। गीता का सार आज भी उतना ही सहज है जितना सदियों पहले था। ये ब्रह्मांड अनंत है और परिवर्तन इसका एकमात्र नियम है। जीवन और मृत्यु इस अनंत चक्र का एक छोटा सा हिस्सा है। हम इस सत्य को वैसे ही देखते हैं जैसे हम हैं। इस अनंत में आकार हम स्वयं बनाते हैं और मतलब भी खुद ही निकालते हैं। हम शत्रु और मित्र बनाते हैं, सही और गलत का माप तय करते हैं। हम अपने सत्य का निर्माण भी स्वयं करते हैं। ऐसे 3 पथ हैं जिन पे चलकर हम इस संसार में अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं। कर्म योग, कर्म करो, फल की चिंता ना करो। भक्ति योग, स्वयं को समर्पित करो। ज्ञान योग, ज्ञान से ईश्वर को पाने की कोशिश करो।